आज हम दोस्तों आपको बताएंगे आप अपने घर पे वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाकर कैसे सस्ते में बहुत ही अच्छी वर्मी कंपोस्ट की खाद अपने घर पे पा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले एक पॉली बैग की ज़रूरत होगी डस्टबिन में यूज करने वाला, जिसकी पन्नी की थिकनेस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों इसका साइज़ जितना बड़ा होगा उतना अच्छा, बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी अच्छी क्वालिटी के पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें नीचे इस प्रकार से कुछ छेद होने चाहिए जिनमें से अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर इकट्ठा होता है तो वो बाहर की तरफ निकल जाए। इसके लिए दोस्तों जिस दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको होगी राइस हस्क, या फिर आप गेहूं का या फिर धान का भूसा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको दोस्तों वर्मी बेड में यूज़ करते हैं अच्छे तरीके से एरेशन बनाए रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ जो है ये काफ़ी लेट गलती है और मिट्टी में काफ़ी टाइम तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक ये चीज़ ऐसे ही पड़ी रहती है। सेकंड दोस्तों हमें रिक्वायरमेंट होगी कुछ अमाउंट में ऐसे सूखे पत्तों की, हमने नीम के सूखे पत्ते लिए हैं, ठीक है। और दोस्तों साथ में आपको रिक्वायरमेंट होगी केचुओं की। ये दोस्तों हम कुछ दिन पहले केचुए लेके आए थे, जिसे हमने इसमें छोटे से बिन के अंदर रख दिया था ताकि वो मर न जाए। और दोस्तों इसी के साथ साथ ऐसे पॉली बैग के साथ साथ आप ऐसे किसी प्लास्टिक के ड्रम का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ऐसे अच्छी प्रकार से होल कर रखे हों। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके जो वर्म होंगे उनको अच्छे प्रकार से एयर सर्कुलेशन मिलेगा और वो ज़्यादा हीट या ज़्यादा नमी या बिना एयर के वो मरेंगे नहीं और आपको जल्द से जल्द अपने वर्मी का प्रोडक्शन मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने बिन में सबसे नीचे आपको इस प्रकार से एक लेयर बना लेनी है राइस हस्क की, या फिर आपको राइस स्ट्रो या फिर जो आपको गेहूं की स्ट्रो होती हैं उनकी एक ऐसी अच्छे प्रकार से लेयर बना लेनी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले नीचे ऐसे राइस हस्क की अच्छे प्रकार से एक लेयर बना लेनी है। ये राइस हस्क दोस्तों अच्छे प्रकार से एरेशन का काम करेगी, जिससे आपके पौधों को बहुत, आपके वर्म होंगे जो उनको बहुत अच्छा एरेशन मिलेगा। ये बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे ऐसे मॉइस्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें जब अच्छे प्रकार से मॉइस्चर होगा तभी वर्म इसके ऊपर अच्छे से क्रॉल कर पाएंगे, घूम फिर सकेंगे, अदरवाइज उन्हें घूमने फिरने में बहुत ही समस्या होगी, ठीक है। हम इसे अच्छे प्रकार से मॉइस्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों जिस दूसरी चीज़ का हम यूज़ करेंगे वो है ये सूखे पत्ते। इनसे क्या होगा दोस्तों, ये भी थोड़ा सा लेट गलेंगे और इससे हमारे जो पत्ते हैं ये हमें अच्छा एयर सर्कुलेशन प्रोवाइड करेंगे हमारे वर्म्स को, और उन्हें काफ़ी अच्छी बेडिंग मिलेगी, जिससे कि इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहेगा और उन्हें नीचे कोई भी समस्या नहीं होगी। इससे दोस्तों क्या होगा, एयर सर्कुलेशन के कारण उन्हें नीचे आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों ये हमने दूसरी लेयर बनाई है अपनी सूखे पत्तों की। अब इसके बाद में दोबारा से हम एक लेयर और बनाएंगे अपने राइस हस्क की। इसका दोस्तों एक अच्छी खासी लेयर बन जाएगी हमारी राइस हस्क की। आपको ये डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे प्रकार से डालना है आपके पास जितनी भी अमाउंट हो। अब दोस्तों ये इसकी 2 लेयर हो गई है, हम एक लेयर और सूखे नीम के पत्तों के डालेंगे। दोस्तों ये एंटी फंगल का, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का काम करती है ये वाली खाद। अगर हम नीम के पत्ते से मिक्स कर लेते हैं, इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे पौधों में जब हम इस खाद को डालेंगे तो उसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के कीड़े या कोई भी समस्या आने की हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों इसमें हमने अच्छी प्रकार से अभी बारिश का पानी इकट्ठा कर रखा था वो डाल दिया, क्योंकि बारिश का पानी बहुत ही हेल्प करता है वर्म्स को ग्रो करने में, अपना तादाद बढ़ाने में, ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें एक और ज़रूरी चीज़, अच्छे प्रकार से सड़ा हुआ पुराना गोबर डालेंगे, जिसकी अक्सर आपको मिलावट करके दुकानों पर दिया जाता है वर्मी कंपोस्ट को बोलकर। ये देखिए दोस्तों, ये आपको देखने में बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट के जैसा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल नहीं है, ये पुराना अच्छी प्रकार से सड़ा हुआ गोबर है। अगर आप इसे डालोगे तो कई तरह की फंगस वगैरह आपके पौधों में लग सकते हैं। और दोस्तों इसमें कई प्रकार के घास वगैरह के बीज होते हैं, वीड्स के, जो कि आपके पौधों को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं और आपका सारा न्यूट्रिशंस ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है,
ये पुरानी नकली वर्मी कंपोस्ट नहीं डालनी, हम अपना घर पे खुद का एक्चुअल जो ओरिजिनल वर्मी कंपोस्ट है हम वो बनाएंगे और वो अपने पौधों में डालेंगे। अब दोस्तों इसमें वर्मी कंपोस्ट की एक और लेयर बिछाने के बाद में हम अगली लेयर वापस से एक राइस हस्क की बनाएंगे अच्छे प्रकार से। अगर आपके पास में, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आपके पास में राइस स्ट्रो या फिर जो गेहूं की पराली होती है आपके पास वो है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अच्छे प्रकार से इसकी लेयर बनाएं, ये आपके इसमें अच्छे से एयर सर्कुलेशन का काम करेगी। और दोस्तों काफ़ी हद तक हमारे वर्म्स बेड में मॉइस्चर को मेंटेन करने का भी काम करती है। अब इसके बाद में फिर से हम एक लेयर बनाएंगे अपने सूखे हुए नीम के पत्तों की। ये देखिए दोस्तों, बाकी इन पत्तों को हमने ऐसे मसल कर तोड़कर छोटा भी कर रखा है ताकि ये वर्म बेड में हमारे अच्छे प्रकार से यूज किए जा सके। ठीक है, इनको हम अच्छे प्रकार से एक लेयर बनाएंगे इस प्रकार से। अब हम इसके ऊपर इस बारिश के पानी का अच्छे से छिड़काव करेंगे जिससे कि इसमें मॉइस्चर अच्छे प्रकार से बना रहे। और दोस्तों याद रखना कि आपको ये पानी ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव सा ही करना है। और अब हम इसके बाद में इसमें एक लेयर और बनाएंगे अपने सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट पुराने गोबर की। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भी गोबर का आप यूज करें इसमें, उसमें ऐसे प्लास्टिक के टुकड़े ना हों, क्योंकि ये जो प्लास्टिक के टुकड़े हैं ये आपके वर्म्स की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं और आपके वर्मी की भी क्वालिटी इससे काफ़ी हद तक गिर जाती है। ये देखिए इसमें काफ़ी छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक है, इनका इसमें ना होना ही बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बंद कर। ये आ गया दोस्तों एक और डब्बा अच्छे प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद का, ये भी हमने डाल दिया। दोस्तों हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा सारा मटेरियल ख़त्म नहीं हो जाता या फिर हमारे पास जितना हम बनाना चाहते हैं हमारे पास जो रिक्वायरमेंट का मटेरियल है वो ख़त्म नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, ये गोबर है, इसमें क्या होता है काफ़ी सारे घास वगैरह के बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज हैं। अगर आपको कैमरे में दिख रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं, कई सारे बीज देखिए रहे। इन बीजों से क्या होता है दोस्तों, आपके गार्डन में कई सारी वीड उग जाती है, लेकिन वर्म्स जब अर्थवर्म्स इसको खाते हैं तो वो क्या करते हैं, उन सारे बीज को डाइजेस्ट करके उसकी खाद बना देते हैं। और खाद बनने के बाद में क्या होता है, वो आपके पौधों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती, जिससे आपके पौधों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग गमलों में बहुत सारी सब्जियां उगा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जिन पे काफ़ी अच्छे सारे फल आ रहे हैं। उसका दोस्तों एक ही कारण है कि अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट यूज करना या फिर जो अच्छी क्वालिटी की खाद हो उसका प्रयोग करना। उसी के बाद दोस्तों आपको ये रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पहली लेयर राइस हस्क, राइस स्ट्रो या फिर पराली की बनाएंगे। उसके बाद में अगली लेयर हम अपने वर्मी बेड में बनाएंगे पत्तों की, अच्छे प्रकार से पुराने सूखे हुए पत्ते जो हमारे इसमें एयर सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे। ये बनाने के बाद में हम स्टार्टिंग के नीचे की 3 लेयर्स में इसे अच्छे से बनाएंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर अच्छे से पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद में इसके ऊपर वापस से गोबर डालेंगे, अपना सारा मटेरियल ख़त्म करेंगे और ख़त्म करने के बाद में हम इसे ढककर अच्छे से इसमें वर्म्स छोड़ देंगे, जिसके बाद वो अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके ऊपर अच्छे प्रकार से एक बार और पानी छिड़केंगे। हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको अच्छे से अब सेट कर लिया है, ये सेट हो गया। अब हम इसमें अपने वर्म्स को डाल देंगे। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आपको इसमें ये डाल देना है और उसके बाद में आपके वर्म्स इसमें अपने आप ही चले जाएंगे मिट्टी के अंदर। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये छोटे छोटे वर्म्स हैं, ये देखिए, ये हम पार्क से लेके आए थे निकाल के मिट्टी से। ये दोस्तों अपने आप ही अभी मिट्टी के अंदर ये चले जाएंगे। अगर आपकी मिट्टी में ज़्यादा पानी के कारण चिपक गई है तो बस आपको उसे ऐसे थोड़ा सा खोल देना है, जिससे कि आपके वर्म्स को मिट्टी में जाने में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए इसमें काफ़ी सारे दोस्तों छोटे छोटे वर्म्स हैं। जब हम लेके आए थे इसमें और भी कम वर्म्स थे, अब इसमें फिर भी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैल चुके हैं अपने, उन्होंने अंडे दिए हैं और वो काफ़ी फैल चुके हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, एक वर्म्स ये था हमारे पास, एक वर्म्स ये रहा दोस्तों, ये देखिए। इसमें दोस्तों 40 से 50 अर्थवर्म्स हैं जो कि अभी हमारा खाद बनाने की मजदूरी शुरू करने वाले हैं और कुछ ही दिन में हमें इनसे काफ़ी बेहतरीन खाद प्राप्त होगी, जो कि हमारे लिए, इनके लिए, हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़रूरी भी है। ये देखिए दोस्तों, अब ये धीरे धीरे जाने लग रहे हैं, ये सारे अभी इस बेड में चले जाएंगे जब तक टाइम होगा इनका।
ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्लांट्स अड्डा को। और अगर आपका प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी बात जो हमसे रह गई हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम दोस्तों पूरी कोशिश करेंगे आपकी उस बात का सोल्यूशन करने की कि उसका आपको जल्द से जल्द दोस्तों समाधान दिया जा सके।